नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट पोस्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ शरद। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य MS पांडे जी, जो आपको बताएंगे आपके मूलांक, आपकी गणना और आपके राशिफल के बारे में। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नए वर्ष पे आप सभी दर्शक श्रोतागण का अभिनंदन और नए वर्ष के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज MS पांडे उपस्थित हूँ मैं आप लोगों की वृश्चिक राशि के बारे में विवेचना करने के लिए। अगर आपका चंद्रमा 8 नंबर की राशि स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में है तो यह राशिफल आपके लिए है। या तो आपका चंद्रमा 8 नंबर राशि में हो या आपकी लग्न वृश्चिक राशि है, तो दोनों के संबंध में यह लागू होता है। कुछ न कुछ परसेंटेज लागू होता है। अब इसके बारे में हम बताएंगे कि आपकी जो वृश्चिक राशि है इसमें कुल नक्षत्र के 3 नक्षत्र इन्वॉल्व होती है। अनुराधा के 4 चरण, ज्येष्ठा के 4 चरण और विशाखा के 1 चरण। अनुराधा के 4 चरण, अनुराधा नक्षत्र का मालिक शनि और ज्येष्ठा नक्षत्र का मालिक बुध और विशाखा का मालिक गुरु है। इन 3 चरणों से होकर के यह राशि आती। इस राशि में कुल 3 नक्षत्र आते हैं, 9 चरण सबके आते हैं। अब राशि के नामाक्षर के बारे में बता दूं, न और य। जिन जातकों का बर्थ टाइम नहीं पता है वह इनके अपने नाम के पहले अंक से भी देख सकते हैं। तो राशि नामाक्षर न य है और अगर नक्षत्र का चरण है तो उसका नाम है तो, ना, नी, नू, ने, नी, या, यी, यू। यह नाम आता आपके राशि का। इस राशि के आराध्य देव हनुमान जी हैं और इसका भाग्यशाली रंग इस राशि वालों का लाल है और भाग्यशाली अंक 1 और 8 है और अनुकूल दिशा पूर्व और उत्तर दिशा है और राशि का धातु कापर है, स्टील है और गोल्ड है, सोना है। शुभ रत्न मूंगा आता है। फेवरेट स्टोन इसका जो है माणिक्य और पोखराज है। ये दोनों इसका फेवरेबल स्टोन आता है इसका जो है। अब फेवरेबल वार में क्या आता है इस राशि वालों का? रविवार आता है, मंगलवार आता है, बृहस्पतिवार आता है। इस राशि के अधिष्ठाता मंगल चूंकि बृहस्पति और सूर्य के मित्र हैं, इसलिए तीनों दिन इनके लिए शुभ होता है। और स्वभाव कैसा होता है? यह स्थिर स्वभाव की राशि है और यह जल तत्व की राशि है और कफ प्रवृत्ति इसकी है। अब मैं आपको इस राशि वालों जातकों की कुछ थोड़ी सी विशेषताएं बतलाता हूँ। इनकी शारीरिक संरचना कैसी होती है। इस राशि के लोग मजबूत, मोटे कंधे वाले, अस्पष्टवादी, चौड़े कंधे वाले, चौड़ा माथा और शक्तिशाली। यह राशि अपने आप में काफी शक्तिशाली है। फिर इस राशि के लोग बड़े मजबूत होते हैं और अच्छे काम करते हैं और काम के लिए पूरा लगनशील होते हैं। अपने काम में सतत रूप से आगे बढ़ना इनकी विशेषता होती है। इस राशि का प्रतीक चित्र बिच्छू है और यह काफी शक्तिशाली राशि आती है। जनरली वृश्चिक राशि के जातकों का स्वभाव ये होता है कि ये थोड़ा सा अभिमानी भी होते हैं। किसी काम को जब तक ये पूरा न कर ले तब तक ये चैन नहीं लेते और ये विनोदी स्वभाव के भी होते हैं। किसी चीज़ की तह में घुसना इनकी आदत होती है। जब तक ये किसी बात को तह में न पहुंच जाए इन्हें संतोष नहीं होता है और किसी काम को करने के लिए ये जिद्दी भी होते हैं। जब तक किसी काम को पूरा समाप्त न कर लें तब तक इन्हें चैन नहीं आता है। इस राशि के जातक धनी देखे गए हैं, मेहनती देखे गए हैं और अपने कार्य में लगनशील देखे गए हैं। इस राशि के लोग एक अच्छे मित्र भी होते हैं और एक अच्छे अपनी पत्नी के लिए एक अच्छे पति होते हैं। समाज के लिए भी इनका योगदान होता है। इस राशि यह अपने आप में बड़ी शक्तिशाली राशि है वृश्चिक राशि जो है। अब वृश्चिक राशि के जातक जो है इनकी एक कमी ये होती है, थोड़ा उग्र स्वभाव के होते हैं, इसलिए जल्दी वाद विवाद कर लेते। वाद विवाद करने से परिवार में, समाज में थोड़ा सा इन्हें जो है जब कष्ट होता है तो इनके रिलेशन में कटुता आ जाती है। इसलिए इन्हें अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए। ये अपनी मेहनत और लगन के कारण तरक्की प्राप्त करते हैं और ये इतने अभिमानी और अपना इतने मेहनती होते हैं, पुरुषार्थी होते हैं कि इन्हें कभी कभी अभिमान भी आ जाता है और ये अपनी शर्तों पे जीवन जीना पसंद करते हैं या अपने रहस्यों को छिपाए रखने में माहिर होते हैं। इस राशि के लोग थोड़े खर्चीले होते हैं। जैसे ही इनके पास पैसा आता है वैसे इनके सामने खर्च खड़ा हो जाता है और जिद्दी और गुस्सा होते हैं, गुस्सालू होते हैं। ये जिद्दी होते हैं और तुरंत गुस्सा कर लेते हैं और
किसी से अगर इन्होंने दुश्मनी कर लिया तो उसको तब तक नहीं छोड़ते जब तक उन्हें परास्त न कर लें। और जहाँ तक इनके वैवाहिक जीवन का प्रश्न है, इनका वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सी उलझन रहती है। इनके जीवन साथी भी जिद्दी होता है, उसके साथ कभी विवाद हो जाते हैं इनके, और कई बार इनको शादीशुदा जीवन चलाने के लिए समझौते करने पड़ते हैं। ये शरीर से सुंदर और मजबूत काठी के होते हैं और दूसरों को आसानी से आकर्षित कर लेते हैं। दूसरों के हर सुख दुख में ये साथ देने वाले होते हैं, लेकिन इमोशनल होते हैं। किसी बात का अगर इन्हें तकलीफ हो गई तो ये अपने आप को उस काम से तुरंत अलग कर लेते हैं। अब मैं आपको इस राशि की विशेषता अब इस राशि के बारे में विवेचना करता हूँ। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है और मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है, और आपके वृश्चिक राशि में इस समय शुक्र और बुध, ये दोनों ग्रह, जो मैंने आपसे पहले एक बात बताई थी उसमें फिर आपका ध्यानाकर्षण करना चाहता हूँ कि जब हम वार्षिक राशि फल की बात करेंगे तो इस समय हम आपको मेन ग्रह जो होते हैं, जो धीमी गति के ग्रह, जैसे शनि है वो 2.5 साल में एक राशि पूरा करता है, और गुरु एक साल लगभग 12 महीने और 18 महीने को 1.5 साल का समय गुरु लेता है एक राशि में, और बुध जो 21 दिन और शुक्र जो है 26 दिन लेता है। तो बाकी लोगों के बारे में थोड़ा सी विवेचना करूंगा मैं, लेकिन मेन हमारा फोकस जो धीमी गति के ग्रह हैं, गुरु और शनि और राहु और केतु, इन ग्रहों के बारे में मैं बात करूंगा पूरे वार्षिक फल की विवेचना करते समय, और आपको ब्रीफली थोड़ा सा इन शुक्र मंगल इन सब के बारे में भी मैं बताऊंगा कि वो आपके जीवन पर इस वर्ष में क्या प्रभाव डालेंगे, इनका गोचर कैसा रहेगा आपके लिए। तो सबसे बड़ी बात बता दें कि जिन लोगों की राशि तो वृश्चिक है पर लगन कुछ और है, जैसे किसी का वृश्चिक राशि है धनु लग्न हो सकता है, वृश्चिक राशि है मेष लग्न हो सकता है, तो उन जातकों को अपने लगन का भी राशि का फलादेश देखना चाहिए, तब जाकर उन्हें कुछ आइडिया लग पाएगा। केवल राशि फल के बारे में जानने के बाद उन्हें जो है कि कुछ जानकारियां अधूरी रह सकती हैं जो उनके ऊपर लागू ना हो। अब मैं आपको बताता हूं कि इस समय देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के पंचम स्थान के स्वामी और धन भाव के स्वामी होकर के इस समय मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। मेष राशि आपके 6वें भाव में आती है, जो रोग रिपु ऋण इन सब चीजों का भाव होता है, कंपटीशन का भाव होता है, प्रतियोगिता का भाव होता है। गुरु इस समय 6वें भाव में बैठे हुए हैं और ये 3 मार्च तक अश्विनी नक्षत्र केतु के नक्षत्र में रहेंगे। केतु आपकी कुंडली में इस समय 11वें भाव में 11वें भाव में केतु बैठा हुआ, जो गुरु से षडाष्टक योग बनाता है। तो गुरु का जो इस समय गुरु जिस राशि में बैठे हैं वो राशि स्वामी मंगल इस समय धनु राशि में स्थित है, और जिस नक्षत्र में बैठे हैं शुक्र, वो शुक्र इस समय आपके लाभ भाव में है, 11th हाउस में बैठे हैं, जो गुरु से षडाष्टक योग बना रहे हैं। तो शुरू में 3 फरवरी तक का समय थोड़ा सा जो है आपको स्ट्रेस देगा, बिजनेस से परेशानी दे सकता है, थोड़ी बहुत हेल्थ की प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि पंचम स्थान पे राहु है, 11वें स्थान पे केतु है। तो गुरु अपना पूरी तरीके से मिक्स्ड फल देगा। यहाँ से गुरु की 5वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पे पड़ रही है, जहाँ पे सूर्य की राशि पड़ती है सिंह राशि, वो मित्र दृष्टि से कर्म भाव को देख रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है 12वें भाव को देख रहे हैं और द्वितीय भाव को देख रहे हैं धन भाव। ये तीनों घरों को बृहस्पति यहाँ से देखना। अब आप एक बात समझिए, यह समय आपके लिए एक रूपरेखा तैयार करने का है। रूपरेखा आपको कैसा काम करना है साल भर में, उसके लिए आपको रोड मैप बनाने का समय गुरु बताएंगे इन दौरान। क्योंकि गुरु जो है 1 जनवरी से लेके 31 मई 1 जनवरी से लेके अप्रैल तक, जो 4 महीना फर्स्ट 4 मंथ तक गुरु मेष राशि में रहेंगे, और वहां से गुरु जो है आपके 10वें भाव को देख रहे हैं, खर्च भाव को देख रहे हैं और धन भाव को देख रहे हैं, तीनों स्थान को यहाँ से देख रहे हैं। तो आपको क्या काम करना है, इसकी रूपरेखा बनानी है, और उसके लिए आपका धन खर्च होगा। तो गुरु शुरू में खर्च की अधिकता आपकी ज़्यादा रहेगी, धन माता पे, हेल्थ पे, प्रॉपर्टी पे, गाड़ी घोड़े पे, किसी इन्वेस्टमेंट पे। तो ये खर्च का समय गुरु कराएंगे। चूंकि यहाँ से बैठ करके 6ठे भाव में बैठकर गुरु 12वें भाव को देख रहा है। गुरु जहाँ देखता है वहाँ उनकी नज़र में अमृत होता है, इसलिए खर्च जो है सार्थक करवाएंगे। मैंने पहले ही बताया दर्शकों आप लोगों से, यह ऐसा समय है गुरु का जब आपको पूरे साल के रोड मैप बनाने के लिए वह
पैसा खर्च कराएंगे। लेकिन खर्च कराने के लिए पैसा आना भी तो चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, अमृत दृष्टि आपके धन भाव पे, सेकंड भाव पे भी पड़ रही है, जहां से वो धन की व्यवस्था भी करवाएंगे आपकी। अगर आप शेयर, इन्वेस्टमेंट, एफडी, इन सबों में आपकी बढ़ोतरी होगी। आपको इन्वेस्टमेंट से पैसे, पूर्व इन्वेस्टमेंट कोई कर रहे हैं तो वहां से पैसे आएंगे। लेकिन दिक्कत है कि पैसा आते ही खर्च खड़ा रहेगा, क्योंकि 12वें भाव को भी यहाँ से गुरु कंट्रोल कर रहे हैं। तो पैसा खर्च भी होगा और आमदनी भी होगी और खर्च सार्थक होगा। तो एक तरीके से फर्स्ट 4 मंथ में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, क्योंकि 1 मई से गुरु यहाँ से राशि चेंज करेंगे, तो इन 4 मंथ के दौरान आप जो है सार्थक खर्च करेंगे, जो आपको आगे पूरे वर्ष में काम आएगा। तो यहाँ से गुरु 5वीं दृष्टि से 10वें स्थान को देख रहे हैं और 10वें स्थान से गुरु का 9व पंचम राजयोग है। इसलिए आप कोई न कोई काम नया शुरू करेंगे। कोई पिछला काम चला आ रहा है तो उसको विस्तार कर सकते हैं, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। और 12वां हाउस जो जहाँ पे गुरु की दृष्टि है, वह विदेश यात्रा का भी हाउस है, हॉस्पिटलाइजेशन का भी हाउस है। थोड़ी बहुत वर्ष के शुरुआत में फर्स्ट ये जो 1 महीने का समय है, क्योंकि गुरु जो है 5 फरवरी तक केतु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो केतु 5 फरवरी तक, तो 1 महीने का समय जो है वो आपको हेल्थ के लिए थोड़ा सा काशस रहना है। आपको रूटीन चेकअप कराना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लेना है, उनसे विचार करके समय पर उसका उपचार कराना। ये सावधानी आपको बरतनी, थोड़ी सी हेल्थ की दिक्कत देंगे। बाकी समय जो 2-3 महीने है उस समय आपका अच्छा जाएगा। अब मैं आगे विवेचना बताऊं कि सूर्य और मंगल आपके द्वितीय, सूर्य मंगल का थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूं कि सूर्य मंगल इस समय धनु राशि में बैठे, जहां से 5वें गुरु 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। तो एक तरीके से 9व पंचम का राजयोग है। यह आपको जो है कि धन आएगा और धन का सार्थक खर्च होगा। और 6ठा हाउस चूंकि प्रतियोगिता का भी है, कंपटीशन का भी है, तो विद्यार्थीगण जो आगे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो लगन से तैयारी करें, उन्हें सफलता मिलेगी। द्वितीय भाव से ये है। अब तीसरी बात यह है कि शनि जो है आपके 4th भाव में बैठे हुए, कुंभ राशि में, स्वराशि में। यहाँ से गुरु के बाद थोड़ा शनि पे चलते हैं। शनि बैठे हैं 4th भाव में। 4th भाव में बैठकर शनि चूंकि केंद्र भाव में बैठे हैं, अपने खुद की मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, तो यहाँ से वो पंच नामक पंच महापुरुष योग क्रिएट करेंगे। 4था हाउस वैसे तो शनि के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली का चंद्रमा का घर है, शांति का घर है, माता का घर है, या घर की शांति है। यहाँ पर शनि बैठ के थोड़ी सी उथल पुथल देते हैं, बट यहाँ पे चूंकि योग क्रिएट कर रहे हैं, सस योग क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ से बैठ करके शनि आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। अब यहाँ बैठ करके शनि तीसरी दृष्टि से आपके जॉब स्थान को देख रहे हैं। 6ठा स्थान जॉब का भी है, नौकरी का भी है, कंपटीशन का भी है, तो तीसरी दृष्टि से जॉब के स्थान को देख रहे हैं। उसके बाद शनि जो है यहाँ से 7वीं दृष्टि से आपके कर्म भाव, 10वें भाव को देख रहे हैं, और 10वीं दृष्टि से आपके लग्न को देख रहे हैं। तो इस तरीके से लग्न को चूंकि देख रहे हैं, वहाँ केतु देव पहले से विराजमान है, तो मैंने कहा थोड़ा सा स्वास्थ्य के संबंध में काशस रहना है। बाकी अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की, विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो शनि गुरु का संयोग है आपका बन रहा है। शनि गुरु को देख रहे हैं, धर्म कर्माधिपति योग बनता है इससे, तो इससे आपको परीक्षा में सफलता मिलेगी। आप कोई तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन में बैठने वाले हैं, तो आराम से बैठिए, यह समय आपका है, आपको शुभ फल प्रदान करेगा ये। और दूसरी बात कि मैंने आपको बताया पिछले एपिसोड में भी कि जिस हाउस को गुरु और शनि दोनों देखते हैं, उस हाउस से संबंधित घटना जरूर घटित होती है। तो 10वां हाउस कर्म स्थान पे शनि की भी दृष्टि है, कर्म स्थान पे गुरु की भी दृष्टि है। तो शनि क्या कहता है कि आप मेहनत करो, काम में सफलता अगर आपको प्राप्त करनी है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो अगर आप मेहनत करेंगे, अनुशासित रहेंगे, ठीक समय पे रूटीन आपका सेट होगा, तब आप काम जो है अच्छे से करेंगे और आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि गुरु और शनि दोनों यहाँ पे देख रहे हैं। लग्न भाव, अपने खुद का आपको ख्याल रखना है। और दूसरी बात, यहाँ से शनि जो है 4th हाउस में बैठ करके आपके कर्म स्थान को देख रहा है। कोई नया धंधा शुरू करेंगे, कोई व्यवसाय के अवसर मिलेंगे आपको, नए नए लोग जुड़ेंगे आपसे, नया नया काम करना चाहेंगे। दूसरी बात, जॉब स्थान पे गुरु उसको शनि देख रहा है, पत्नी के साथ भी मिल करके आप कोई व्यवसाय करना चाहें, कोई रोजी रोजगार करना चाहें, तो यह जो है कि अच्छा समय है। इस वर्ष में आप ऐसा अनुभव करेंगे फर्स्ट 4 मंथ में, यह समय आपका अच्छा चल रहा है।
बहुत अच्छा तरह सुंदर राजयोग बन रहा है आपका, क्योंकि द्वितीय स्थान से सूर्य मंगल और गुरु का नवम पंचम का राजयोग बन रहा है। और तीसरी बात, एक निगेटिव पॉइंट ये है कि राहु आपके पंचम स्थान में बैठे हुए हैं, शनि से दूसरे भाव में राहु बैठे हैं और गुरु से 12वें भाव में राहु बैठे हैं। तो एक तरीके से पंचम स्थान पे राहु एक अज्ञात भय देता है, अज्ञात आशंका में आप परेशान रहेंगे। थोड़ी सी ऐसा भय जो है भी नहीं तो भी आपको आतंकित कर रहा है, आपके मन में एक तरीके से डर बनाएंगे। वो क्यों? तो आपको इसके बारे में क्या सावधानी करनी है? आपको सावधानी ये रखनी है कि अपना काम खुद करना, खुद देख रेख करना है। जैसे ही आप काम दूसरों पर जिम्मेदारी देंगे, खुद लापरवाह और आलसी रहेंगे आप, वैसे ही आपको कष्ट हो जाएगा, दिक्कत फेस करेंगे। अपने काम के खुद मॉनिटर करते रहिए, चुस्त दुरुस्त रहिए, वर्क प्लेस पे खुद जाइए, सब चीज़ों को मॉनिटर करिए, तो ऐसे इस परिणाम से आप बच जाएंगे। समय पे योगा, समय पे उठना, समय पे खाना, सारे काम आप रूटीन में करिए तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, स्वास्थ्य से संबंधित भी परेशानी आपको नहीं होगी। तो इस तरीके से यह वर्ष में आपका गुरु का गोचर बढ़िया होगा। दूसरी बात, अब आते हैं शुक्र पे। इस समय शुक्र और बुध आपके लग्न में ही विराजमान है, और शुक्र बुध जो है कि लग्न में विराजमान है। फिर वर्ष के बीच जब शुक्र और बुध जो है 9th हाउस धनु में जाएंगे, तब यहाँ से गुरु और शुक्र का नवम पंचम का योग बनेगा, वो एक सुंदर योग बनेगा। और इस वर्ष के दौरान जब शुक्र देव गुरु के साथ जो है मेष राशि में आएंगे 6ठे भाव में, तो नए नए रोजगार, कोई जॉब, कोई भी काम कर सकते हैं आप, किसी काम में आपको सफलता मिलेगी। उसके बाद आपका जो है यह समय आपके लिए है, बशर्ते आपको अपने हर काम को, हर चीज को व्यवस्थित रखना है। आपका भाग्य इस साल साथ देगा और धन भाव होगा। विदेश यात्रा करना सोच रहे हैं तो विदेश यात्रा होगी। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन रहा है। इस तरीके से थोड़ा सा बताया कि शुरू में गुरु जब केतु के नक्षत्र में चलेंगे तब दिक्कत है। अब इसके बाद 1 मई से गुरुदेव जो है अपनी राशि परिवर्तन करके आपके व्यापार भाव में जाएंगे, तो और अच्छा समय हो जाएगा। 1 मई से व्यापार भाव में जाएंगे और उसी के कुछ समय के बाद मई के मिड में शुक्र भी इनके साथ यहाँ पे आएंगे, तो अब मालव्य नामक पंच महापुरुष योग शुक्र क्रिएट करेंगे। तो आपको व्यापार के लिए बहुत सुंदर राजयोग बन रहा है इस समय। गुरु जब यहाँ से राशि चेंज करेंगे वृषभ राशि में, तो यहाँ से गुरु जो है पंचम दृष्टि बड़ी शुभ होती है, अमृत होता है उसमें। उस दृष्टि वो आपके लाभ भाव को देखेंगे, उसका लग्न को देखेंगे, उसके बाद 9वीं दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देखेंगे। तो आप जो है इस वर्ष चुस्त दुरुस्त और अपना काम लगन से करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। लाभ भाव को गुरु शुभ दृष्टि से देख रहा है। कोई काम में आपने किसी काम में पैसा लगा रखे हैं, वहाँ से आपको लाभ होगा। कोई आप ऋण ले रखे हैं, उस ऋण का भुगतान होगा और ऋण सार्थक कार्यों में लगेगा। नया ऋण लेना चाहते हैं तो नया ऋण लेने का प्रयास आपका सफल होगा, लाभ होगा, विदेश यात्रा होगी, प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन रहा है। तो वृष राशि से शुक्र जब यहाँ आएंगे तो आप जितने लोग शुक्र से संबंधित व्यापार कर रहे हैं, जैसे जिम का काम होगा, स्पा सेंटर होगा, जिम हो गया, होटल होगा, रेस्टोरेंट होगा, वकील हो गए, लॉयर हो गए, आपके ये जितने भी शुक्र से संबंधित काम है, इंटीरियर डेकोरेशन का काम होगा, इसमें आपको बहुत ही सुंदर सफलता के योग इस साल बना रहे हैं शुक्रदेव। और दूसरी बात, शनि चूंकि सस नामक पंच महापुरुष योग में है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और कोई भी खरीद बेच का काम, कोई भी व्यापार आप कर रहे हैं तो उसमें आपको वांछित सफलता प्राप्त होगी। और दूसरी इसके बाद गुरु का गोचर, अब शनि यहाँ से जो है, अब रही बात राहु और केतु की, तो राहु जो है आपके पंचम भाव को प्रभावित करते हैं, क्योंकि वहां से राहु का, मैं तो दृष्टियां मानता नहीं राहु केतु की, बट कुछ ज्योतिषियों का मत है कि राहु की भी 5, 7, 9वीं दृष्टि होती है और केतु की भी 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि होती है। तो मैं नवम पंचम संबंध को मानता हूँ। राहु यहाँ से नवम भाव को देखता है तो धर्म कर्म से विमुख करेगा आपको। थोड़ा सा काम के प्रति आलस और ऐसी चीजों में आपका ध्यान बटेगा जहां से कि आप अपना नुकसान कर सकते हैं, अचानक से होने वाले नुकसान। क्योंकि 5वां स्थान बुद्धि का है, तो यह गेन कराने के साथ साथ शेयर, सट्टा, लॉटरी और शेयर मार्केट, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड, इन सब चीजों में तो आपको सफलता दिला देगा, बट कभी कभी ये भारी नुकसान कर सकता है।
क्योंकि पंचम हाउस का राहु जिस स्पीड से आपको लाभ कराता है उसी स्पीड से यह जो है हानि भी कराता है। और राहु जो शुरू में अभी नक्षत्र में जो राहु जी जो चल रहे हैं, इस समय बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में राहु चल रहा है। उसके बाद शनि के नक्षत्र में जाएगा। जब राहु शनि की नक्षत्र में जाएगा और शनि इस समय राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं, जो एक तरीके से परिवर्तन का महाराज योग भी बनेगा। दोनों एक दूसरे के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और राहु के बारे में ये कहा गया कि राहु जिस राशि में बैठा होता है उस राशि का मालिक जैसा होता है वैसा फल देता है। तो दूसरी बात यह है मेरे दर्शकों श्रोतागणों कि छठे भाव में गुरु जब बैठा हुआ है तो थोड़ी सी परेशानी देगा, थोड़ी सी आपको बदनामी दे सकता है, आलस दे सकता है। छठे भाव का गुरु जो है कोई रोग परेशानी ऐसी दे सकता है, कोई पिछली बीमारी उभर जाए जिसकी डायग्नोसिस आसानी से न हो, क्योंकि गुरु और राहु के कारण कोई यहाँ पे क्या है, गुरु से 12वें भाव में राहु बैठा, 2-12 का संबंध है। उसी तरह से शनि राहु के बीच में भी 2-12 का संबंध है। तो किसी न किसी तरीके की जब परेशानी देता है कोई हेल्थ से संबंधित, तो उसकी डायग्नोसिस होना बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए आप समय पे अपने हेल्थ का केयर करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, अभ्यास करें, समय पे अपना कार्य करें, तो अपना सेट रूटीन रखें, उठने का, ऑफिस पहुंचने का, काम करने का, और अपने काम को खुद मॉनिटर करें और आलसी न बने जो है। इस प्रकार से यह वर्ष आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा शुरू से। या फिर क्या होगा, बीच में 1 महीने के लिए गुरु अस्त रहेंगे। 6 मई से लेकर के 1 महीने तक गुरु अस्त रहेंगे। अस्त में इसलिए बताता हूँ श्रोतागणों कि उस पीरियड में कोई भी, जब गुरु और शुक्र दोनों अस्त रहें तो उस पीरियड में कोई भी काम, शुभ काम वर्जित है, नहीं करना चाहिए। और शनि वर्ष के लास्ट में जो है जून से लेकर के अक्टूबर तक, 2 अक्टूबर 138 दिन का शनि बकरी समय है उनका। तो बकरी ग्रहों का क्या फल होता है, आप लोगों को मैं बकरी हर बार चर्चा करता हूँ। बकरी ग्रहों में क्या होता है कि लोग जिस भाव में कोई ग्रह ट्रांजिट कर रहा है और उस भाव में बकरी हो जाए, तो अब ये देखा जाता है कि किस किस हाउस में है वो, उस हाउस से संबंध में आदमी लापरवाह हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। उसको लगता है कि नहीं, मैं यहाँ पे बड़ा सही हूँ, मैं ही हूँ, जो कुछ हूँ मैं ही कर रहा हूँ, सारा काम मेरे हिसाब से चलना चाहिए, मैंने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि अब काम में कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो चुपके से ऐसा फंस जाता, ट्रैप हो जाता है, वो सोचा भी नहीं था। तो बकरी जब रहे ग्रह तो उस समय आपको चीज़ें फंस सकती है, उस समय आपको थोड़ी सावधानी बरतना है। शनि आपके 4th हाउस में बकरी रहेगा और 4थे हाउस का शनि माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, अपने मदर के हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। और 6ठे का गुरु फादर के लिए सही नहीं है, तो अपने साथ साथ अपने पिता का भी ध्यान रखें। उनको भी हेल्थ की थोड़ी बहुत, सांस लेने की परेशानी, एलर्जी की परेशानी, खांसी, सर्दी, जुकाम, ये सब हो सकते हैं। तो अपने फादर का ध्यान रखें, अपने मदर का ध्यान रखें। और जहाँ तक पुत्र की बात है, पंचम स्थान पे राहु होने के कारण कुछ चीज़ों में आप डिसअपॉइंटमेंट फील करेंगे, असंतुष्ट फील करेंगे अपने बच्चों की परफॉर्मेंस से। बच्चे आपके थोड़ा सा आप असुविधा फील कर सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उनका मन न लगना, खुद आप विद्यार्थी हैं तो आपका मन न लगना। राहु यहाँ पर बैठ करके कई तरीके की दिक्कतें देता है और केतु 11 में रहता है, तो उसका फल चंद्रमा पे बुरा इफेक्ट पड़ता है। 11वें स्थान पे आपके ट्रांजिट कर रहा है केतु। चंद्रमा माने पैसा है, चंद्रमा माने माता है, तो चंद्रमा हेल्थ, वेल्थ, मनी, इन सब का कारक है। मून, तो इन सब में थोड़ी सी परेशानी देगा। और गुरु खास करके जब केतु के नक्षत्र में रहेगा तब थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ा सकता है। अब गुरु केतु के नक्षत्र के बाद जब नक्षत्र चेंज करेगा, आपका ये जाएगा भरणी नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में, तब आपका व्यवसाय, कार्य, इन सब जगहों पे आपको संतुष्टि मिलेगी और लाभ प्राप्त होगा जो है। इस प्रकार से स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। आप फील करेंगे 4-6 महीने गुजर जाने के बाद मेरा, अगर आप थोड़ी सी मेरे बताए हिसाब से सावधानी बरते, अनुशासित रहे, मेहनत के, क्योंकि शनि जहाँ जहाँ भी देख रहा है वहाँ वहाँ आपसे मेहनत कराएगा। और इस चूंकि 4th भाव में शनि बैठ कर जॉब भाव को देख रहा है, नौकरी भाव को देख रहा है, प्रतियोगिता भाव को देख रहा है, तो इन सब जगहों पे आपको डिसिप्लिन कराएगा, मेहनत कराएगा, तब जाके शनि सफलता बनाएगा। और भाग्य स्थान को देख रहा है तो इसका मतलब यात्रा कराएगा। 12वें स्थान पे गुरु और शनि दोनों का, 12वें स्थान पे गुरु का प्रभाव है इस दौरान जो है। अब जब गुरु आपके वृष राशि में संचरण करेंगे 1 मई से, तो यहाँ से गुरु आपके जब लाभ भाव को देखेंगे तो लाभ के नए नए अवसर प्राप्त करेंगे।
कोई नए नए लोग मिलेंगे, नेटवर्क का भी ये है, 11 नंबर हाउस जो है नेटवर्किंग का भी है, नए नए लोग आपके संपर्क में आएंगे जिनके साथ आप व्यवसाय करेंगे, साझेदारी करेंगे, साझेदारी के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा तो उसका समाधान निकलेगा, परिवार में कोई वाद विवाद चल रहा तो इस दौरान आपको उस समस्या का हल निकलेगा। अब दूसरी बात यह है कि मंगल, अब मंगल देव आपके लग्नेश हैं, स्कॉर्पियो के मालिक मंगल है। मंगल जब आप इसमें आएंगे आपके फर्स्ट 4 मंथ के भीतर, जब मंगल का गोचर आपके पराक्रम भाव में खुद की मकर राशि में आएंगे तो मंगल भी बहुत अच्छा करेंगे। मंगल खून का कारक है, मंगल मेहनत का कारक है, मंगल ढेर सारी ऊर्जा का कारक है और आपके पराक्रम भाव में आकर के आपको अजीब स्फूर्ति देंगे मंगल इस समय आपको। तो हाँ, तो मंगल जो है इस समय आपके द्वितीय भाव में चल रहे हैं और फिर आपका बीच में मंगल का गोचर जब फरवरी से मार्च के दौरान जो है 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक मंगल आपके 3rd भाव पराक्रम भाव में रहेंगे मकर राशि में, जहाँ पे मंगल देव उच्च के होते हैं। तो वहाँ से मंगल जो है आप 4थी दृष्टि से आपके नौकरी भाव जाप भाव को देखेंगे और 7वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे और 8वीं दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे। तो इन जगहों पे मंगल आपकी ऊर्जा बढ़ा देगा। आपको कोई नौकरी के प्रयास कर रहे हैं, कोई कंपटीशन है, कोई परीक्षा है, कोई नया व्यापार करना चाहते हैं तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। भाग्य आपका साथ देगा क्योंकि मंगल देव की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव को पड़ेगी तो भाग्य को आपके चमका देगा। और 10th हाउस कर्म, जहाँ पे दिग्बली होता है मंगल, कर्म भाव को भी देखेंगे तो आपको नए नए काम करने का अवसर दिलाएंगे मंगल देव। यहाँ से बैठ करके मंगल देव आपको उस हाउस को सिर्फ आपको इसके बाद मार्च के बाद, जब मार्च से अप्रैल तक के बीच में जो 1.5 महीने का समय रहेगा मंगल का, वो शनि के साथ आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। वह समय थोड़ी सी सावधानी का समय है, वह समय अलर्ट का समय है क्योंकि शनि मंगल की युति अच्छी नहीं होती। शनि मंगल के साथ शनि जो है अच्छा नहीं फील करते हैं क्योंकि शनि मंगल से दुश्मनी नहीं करता बट मंगल शनि से दुश्मनी करते हैं। तो यहाँ पे 4th हाउस में मंगल आता है तो इसको रेड बुक में खराब बताया गया है। यह बताया गया है कि यहाँ पे मंगल बैड होता है, बैड फल देता है। तो आपको गुस्से की अधिकता रहेगी, डिसीजन गलत करवाएगा, डिसीजन मेकिंग पावर की दिक्कत और किसी काम में आगे होना पीछे होना, समय पे सही डिसीजन न ले पाना और जब परिणाम आपके फेवर में न आए तब चिंता करना। तो इस प्रकार की दिक्कतों से बचने के लिए आपको हनुमान जी की आराधना करनी है। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें। आपके चूंकि लग्न के मालिक मंगल हैं तो मंगल की शांति के लिए आप अगर इस तरह का कोई फल आए तो आप उनकी शांति के लिए करें। दूसरी बात, जब मंगल आपके 5th भाव में गोचर करेंगे राहु के साथ, तो 5th भाव में मंगल का गोचर ठीक है लेकिन राहु का साथ वहाँ होने से वहाँ भी तेजी रहेगी, वहाँ भी आप जल्दबाजी करेंगे। इसलिए आप अपने काम को अच्छे तरीके से अगर करेंगे, मेहनत से करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। जीवन साथी के साथ वर्ष के शुरुआत में थोड़ी बहुत दिक्कत रहेगी लेकिन बाद में उसका समाधान निकल जाएगा। आपसी कुटुंबजन, परिवार, इन सबके बीच में भी वाद विवाद हो सकता है और उसका सलूशन निकल जाएगा। कुल मिलाकर के यह वर्षफल आपके लिए बहुत ही अच्छा है और इसका जो स्टोन है मंगल के लिए वो मूंगा धारण किया जाता है, बट बिना कुंडली की विवेचना कराए आप अपने मर्जी से मूंगा न धारण करें। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आप देखते रहिए ग्रेट पोस्ट न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार।